नमस्कार, मैं डॉक्टर मनाली काणे। आज फिर आपके सामने एक नए मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि रोज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे खाने पे के बाद पानी पीना है, नहीं पीना है, सुबह उठकर पानी पीना है, कैसे पीना है, पानी ठंडा पीना है या गर्म पीना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम उन पर बहुत सारी चर्चा अलग अलग माध्यमों से सुनते रहते हैं। आज जो भी मैं आपके लिए जो सॉल्यूशंस लाई हूँ वो बहुत सोच समझ के और अध्ययन के बाद ही आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको यदि ये सब मेरा चैनल पसंद आता है तो आप उसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब्सक्रिप्शन फ्री में है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि सुबह उठ कर के पानी पिए या ना पिए, और मुँह धो के पानी पिए कि ना पिए। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी चर्चा का विषय रहती है ये। तो सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि इस पर ऐसे मुंह धोकर के पानी पीना या नहीं पीना, इस पर कोई चर्चा तो नहीं हुई। पर जहाँ तक साइंस की बात करूँ या समझूँ, तो यदि आपके मुंह में कीटाणु बढ़ेंगे तो आपका पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान निश्चित होगा कि आपके ओरल हेल्थ मतलब आपके मुंह का स्वास्थ्य खराब होगा। आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके दांतों में दुर्गंध आना, मुंह से दुर्गंध आना, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। यदि आप एक अच्छी आदत डाल लीजिए, रात को सोने से पहले आप अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करिए। आप उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल, गुनगुना पानी, गर्म भी नहीं लेना है हमको, गुनगुना पानी नमक डाला हुआ, ऐसे इसको हल्का सा लाइन बनाइए, उससे आप बाद में कुल्ले करिए और फिर ही सोइए। क्योंकि आपका यदि मुंह अच्छा रहेगा तो ही स्वास्थ्य अच्छा है। और फिर आप उठ करके यदि ऐसा आप अच्छे से मुंह साफ करके सोते हो और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको पानी पीना है तो फिर आप बिना मुंह धोए पानी पी सकते हो। लेकिन जानबूझ करके बिना मुंह धोए पानी पीना एक अच्छी आदत में निश्चित ही नहीं आता है। आपको मुंह धो करके ही पानी पीना है। दूसरा जो मुद्दा है, सुबह पानी कितना पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। मेरे हिसाब से सुबह उठ करके यदि आप दिन भर वेल रिहाइड्रेटेड हो तो सुबह जनरली आदमी को थोड़ी प्यास लगती है, तो उसको जितनी प्यास लगती है उतना पानी पीना अच्छा है। वो एक तरह से मेटाबॉलिक बूस्टर की तरह काम करेगा। लेकिन 1 से 1.5 लीटर तक पानी पीना और सुबह उठ करके पानी पीने से कब्ज नहीं होती है, इस तरह की बातों में कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि सुबह क्या पानी और आपका स्टूल सॉफ्टनिंग या आपका जो आप जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हो उसका कोई संबंध नहीं। हम इस पर अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि पानी जो है खाने के पहले हमको कितना पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि खाने से पहले आप अच्छे से 1 लोटा पानी पी लो, आप दुबले रहोगे, गर्म पानी पियो, दुबले रहोगे। लेकिन हमें दुबला या मोटा नहीं देखना, हमें मेन पहले तो हमें ये देखना है कि हम स्वस्थ है कि नहीं है ना। हम यदि दुबले होने के चक्कर में यदि गलत तरीके से दुबले हो रहे हैं तो वो गलत है। और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिले कि आप इस तरह का कुछ करेंगे और आप दुबले रहोगे। ऐसा यदि आप खाने से पहले, बिल्कुल खाने पे बैठने से पहले आप 1 लोटा भर के पानी पीते हो तो इससे आपका पाचन तंत्र निश्चित ही गड़बड़ा जाएगा। और जब पाचन तंत्र गड़बड़ाएगा तब आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। आपको हो सकता है हड्डियों की बीमार, आपको जैसे कैल्शियम की कमी होना, आयरन की कमी होना, इस तरह से आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। हो सकती है, होगी ही ऐसा नहीं, लेकिन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिए कि खाने से पहले इस तरह से आप कोई भी गलत आदतों के द्वारा अपने मोटापे को डील ना करें, सबसे पहली बात। क्योंकि मोटापे के लिए ही ये ज़्यादातर यूज़ होता है। अब अच्छी आदत क्या है? अब जैसे दिन भर हम काम करते हैं, सुबह उठ करके एक लेडी है या कोई भी पुरुष हो, बच्चे हो, अपना खेलने में लगे रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं दिन भर के। और जब हम खाने पर बैठते हैं तब तक हमारा कितना वाटर लॉस हुआ, हमारा कई बार उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो खाने को पचने के लिए हमको बहुत अच्छी मात्रा में पानी की ज़रूरत है। डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, ब्लड का वॉल्यूम अच्छा चाहिए, आपका जो शरीर है वो वेल रिहाइड्रेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए आप अच्छी आदत करिए कि आप 1 गिलास पानी मतलब 200 से 250 ml तक का गर्म पानी, यहाँ पर हमको ठंडा पानी नहीं पीना है। आप यदि गुनगुना, गर्म भी मतलब गुनगुना पानी लीजिए। आप गुनगुना पानी पीजिए, 200 ml तक, एक जो आपका बड़ा ग्लास रहता है उतना आप पानी पी लीजिए। वो आपके लिए बहुत मेटाबॉलिक बूस्टर की तरह काम करेगा। आपके डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए काम करता है। खाने से पहले आप आधे घंटे पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है। ठंडे पदार्थ इस समय नहीं लेना है। आप सूप्स का कंजम्पशन कर सकते हो, आप कढ़ी पी सकते हो, और कुछ नहीं तो आप गुनगुना पानी पी ही सकते हो। आप उतना ही करिए, वो भी इक्वली गुड है। देन सेकेंड होता है कि खाने के बीच में हमको पानी पीना है कि नहीं। तो खाने के बीच में हमको निश्चित पानी पीना है। हमारा जो
पचन तंत्र है वो मिक्सर के पॉट की तरह है, वेट पॉट की तरह है, लिक्विड पॉट की तरह नहीं है। मतलब आप यदि पेट को में चीज़ों को थोड़ा गीला रखेंगे तो ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस अच्छे से होंगे। तो जैसे हमने पिछले में चर्चा करी थी कि आप खाने के बीच में यदि 1 गिलास पानी और 2 या 3 कटोरी कोई भी लिक्विड्स, जैसे आपने पतली दाल ले रहे हो, आप कोई रस्सा भाजी या करीज ले रहे हो, यदि आप कोई सूप्स है या आप सार्स फॉर्म में कुछ चीज़ को ले रहे हो, है ना, जैसे टमाटर का सार बनता है, इमली का सार है, इस तरह से आप कोई भी लिक्विड्स जो आपके ट्रेडिशन में आप ऐसा कुछ भी लेते हो तो वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जो भी खाना खाया है उस खाने को नरम बनाने का काम करेगा। और जब खाना नरम होगा वह अच्छे से तब उस पर जाकर के डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं खाने के दौरान और कुछ ग्लूकोज या शर्कराएं जो कि आपको पट से वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको आगे जा कर के बहुत पचने की ज़रूरत नहीं है, तब वह उनका अवशोषण भी बहुत अच्छे से होगा और वह आपके खाने को फैसिलिटेट करता है, आपके डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। इसलिए खाने के बीच में थोड़ा पानी पीना बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में हम 1 लोटा पानी पीते हैं, तो ये लेकिन बहुत गलत आदत है। आप इस तरह से आपके जो वेट पॉट है आपने उसको लिक्विड पॉट बना दिया, तो यदि आप उसमें इतना लिक्विड डाल दोगे तब वह खाना अच्छे से निश्चित तौर से नहीं पचेगा। फिर सवाल आता है कि अब खाने के बाद हम पानी पिए तो कैसा पानी पिए। तो हमको खाने के बाद आइडियली, कई जगह 1 घंटा है, कई जगह 1.5 घंटा है, मैं आपको बोलूँगी कि आप यदि 1.5 घंटे बाद आप 1 से 1.5 गिलास पानी पीते हो, उसमें भी कोई लोटा भर के पानी पीने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप 1 से 1.5 गिलास मतलब 300 350 ml तक का आप यदि पानी पीते हो तो वह सफिशिएंट है। वह आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, आपके डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन में हेल्प करेगा जो आगे जा कर के होने वाले हैं। आपको हम बोलते हैं कि ये आपका जो टोटल ब्लड का जो टर्नओवर है वाटर का, वो रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, लिक्विड्स का, वह करने में हेल्प करेगा। और इस तरह से आपको आपके पचन तंत्र को भी अच्छा रखेगा और आपके इनऑल स्वास्थ्य, मतलब आप यदि अच्छे से रिहाइड्रेटेड हो तब आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपको सुस्ती नहीं आएगी, सबसे महत्व की बात। तो आप उतना ही पानी पीजिए जितना, जैसा मैंने आपको बताया 1.5 लीटर तक, 1.5 गिलास तक का आपको पानी पीना है, 1.5 लीटर नहीं पीना है। फिर दूसरा जो मुद्दा है, इस समय जैसे किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ ऐसी तकलीफें हो तब आप पानी में मट्ठा डाल सकते हो। मतलब आपने यदि 2 चम्मच मट्ठा डाल दिया, या जैसे आपने 1.5 गिलास पानी पी रहे हो तो आप आधा गिलास मट्ठा लीजिए और 1 गिलास पूरा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मेटाबॉलिक बूस्टर है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम माइक्रोफ्लोरा, जो हम सुबह उठ करके सुनते हैं ना कि आप ऐसे मुंह से पानी पियो अच्छे बैक्टीरिया पेट में जाएंगे, तो वो तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, पर इस तरह से यदि आप बैक्टीरिया डालते हो खाने के बाद 1.5 घंटे बाद, तब वह निश्चित रूप से बहुत अच्छे से शरीर में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैल जाएंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। तो इस तरह से आप एकदम पतले मट्ठे का भी उपयोग कर सकते हो और वह भी आपके माइक्रोफ्लोरा को बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपको पानी तीनों पोजीशन में लेना है। खाने से पहले आधे घंटे पहले आपको 200 ml तक या 1 गिलास तक गुनगुना पानी, खाने के बीच में आपको फिर से ल्यूकवार्म कंडीशन में पानी पीना है या रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, और खाने के बाद 1.5 घंटे बाद आपको 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। और पानी या फिर आप मट्ठा, यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो बीच बीच में कभी मट्ठा पिया कभी पानी पिया, ऐसा भी आप मैनेज कर सकते हो। फिर तीसरी जो बात है, ठंडा पानी अच्छा है, गर्म पानी अच्छा है, जिस पर हम बार बार चर्चाएं करते हैं। हर एक के अपने फ़ायदे, हर एक के अपने नुकसान हैं। कब फ़ायदा कराना, ये विजडम होता है ना, ये होशियारी होती है, ये हमको सीखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गुनगुना पानी एक मेटाबॉलिक बूस्टर है, क्योंकि इसमें शरीर का तापमान बार बार खर्च नहीं होता। लेकिन तो इसलिए हम देखते हैं कि जब गुनगुना पानी, अब गर्म पानी भी लोग क्या करते हैं बहुत गर्म, ऐसा कुछ आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। गुनगुना ही पानी आप कंज्यूम करिए। आप शहद भी डालते हो तो आप सादी बाल्टी के पानी में आप शहद डालिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी अगले वीडियोस में। तो आपको गर्म मतलब ऐसे कोई गर्म पानी नहीं करना है, रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी जो आप आसानी से पी सके वह पानी पीना है। पानी को ऐसे एकदम गुटक मत जाइए, पानी थोड़ा धीरे धीरे पीना चाहिए।
ये एक बहुत गंदी आदत के रूप में है। कभी भी ऊपर से पानी पीना भी ज़्यादा अच्छी आदत में नहीं आता। उसका साइंटिफिक तो मुझे समझ में नहीं, बहुत रिसर्च हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन आप यदि ऊपर से गले पानी पीते हो तब हमारे पेट में जो हमारी जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है, यहाँ से जो हमारी जो मोटालिटी जो डेवलप होती है ना, एक खुलते ही पेशी दूसरी बंद होती है, खुलती है बंद होती है, तो उस प्रक्रिया को समय देना चाहिए। सो आप ऐसे गटागट पानी पिएंगे तो ये गड़बड़िया करेगा, गैसेस भी फॉर्म कर सकता है या कभी कभी ठसका लग सकता है। सो आप धीरे धीरे पानी पीजिए और मुंह में ग्लास लगा करके ही पानी पीजिए, ये एक अच्छी आदत है। इसको आप अपने जीवन में रखिए। फिर जो तीसरा मुद्दा है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि गुनगुना पानी यदि आप लेते हो तो ये मेटाबॉलिक बूस्टर है, लेकिन ठंडे पानी के भी अपने फायदे हैं। खासकर गर्मियों का सीज़न, अभी जैसे बारिश का सीज़न आएगा, अब गर्मी में या स्पोर्ट्स पर्सन या जो लोग बहुत मजदूरी करते हैं, बहुत हेवी वर्क करते हैं, उस समय आपका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तब ऐसे में यदि आप ठंडा पानी पीते हो तब वह पानी आपको हीट स्ट्रोक, मतलब हम बोलते हैं ना गर्मी लग गई, लू लग गई, ऐसे समय में ठंडा पानी आपके लिए सबसे अमृत तुल्य होता है। आप उस समय उसको लीजिए, उसका वहाँ फ़ायदा है। मतलब खाने के दौरान आपको नहीं लेना है, लेकिन आप बीच का जो समय है, ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इसके अलावा जो आपके पास काफ़ी समय बचता है गर्मियों की सीजन में, उस समय में आप ठंडा पानी लीजिए। और यदि आप बहुत हैवी वर्क करके आते हो, आप धूप में से आते हो, तब धूप में से तुरंत आने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन जैसे आप आते हो हाथ पैर धोइए, मुँह धोइए, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करिए और उसके बाद आप शरबत फॉर्म में ठंडा पानी लीजिए या सादा ठंडा पानी सिप सिप करके पीजिए। तब वह बहुत अच्छे से आपको रिहाइड्रेट करता है, क्योंकि ये पानी फट से एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को फट से नहीं बढ़ाता, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता। लेकिन जैसा मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, ये सेलुलर एब्जॉर्प्शन, मतलब पेशियों में जाता है, क्योंकि पेशियों से लॉस होता है। जब भी आपको स्ट्रोक होता है, मतलब जैसे आपको जब धूप लगती है, लू लगती है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, तब उसकी रिकवरी के लिए, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बहुत व्यायाम करता है, आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार उसके लिए उनको बर्फ़ क्या है, ठंडे पानी से भी नहाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बॉडी का हीट निकलना चाहिए, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। पर आपके लिए सिंपली बोलूँ तो जब भी आप बहुत हेवी वर्क करके आते हो, तब आपको हीट, आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको नॉर्मल लाना है, धीरे लाना है, उसके लिए आपको ठंडा पानी, उन्होंने देखा है, रिसर्च देखते हैं कि आइडियली 4 डिग्री का पानी अच्छा, लेकिन हम इतना ठंडा पानी न लें। हम लोग अपने जीवन में 5 से 10 डिग्री तक का पानी सेल्सियस, मतलब फ्रिज से निकाल करके थोड़ा देर बाहर रखिए, एक 5 मिनट, और उसके बाद आप लीजिए। और यदि मटके का पानी होगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा पानी आपको अच्छे से पचेगा, आपके हीट स्ट्रोक को कम करेगा, जो कि अभी गर्मी और बारिश के दिनों में ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होने वाली है। तब उस समय आप देखिए कि बीच के समय में आप ठंडा पानी भी बीच में कंज्यूम कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।